जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कर्क राशि वालों की यही खासियत होती है कि इनकी तपिश हमेशा उच्चतम होती है, यानी कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों में कर्क राशि के जातक आते हैं। अगर 10 बंदे किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस प्रयास में सबसे आगे आपको कर्क राशि वाले दिखेंगे। सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों में कर्क राशि वाले दिखेंगे। लेकिन किस्मत का चक्र कुछ ऐसा है कि इनको इनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलते। अक्सर इनकी मेहनत ज्यादा रहती है और परिणाम थोड़े कम रहते हैं। यह महीना कर्क राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार संघर्ष का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कभी कभी ये कम भी होएगा और आपको अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। यह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती है। बुध का गोचर नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेगा। यह भी अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। बृहस्पति का गोचर लाभ भाव में रहकर आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके लिए काफी मददगार भी बनेगा। शुक्र का गोचर आपके लिए फेवर करता हुआ प्रतीत भी हो रहा है। शनि का गोचर भी वैसे तो ठीक स्थिति में ही है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण ये कभी कभार कुछ अप्रत्याशित लाभ भी दिलाएगा आपको। राहु का गोचर भी गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। वैसे ज्यादातर हमें राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। केतु के गोचर को आप औसत से बेहतर परिणाम देने वाला मान सकते हैं। सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेगा। यह स्थिति कमजोर मानी जाएगी। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। वैसे तो यहाँ पर सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुलना करें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी कि इस महीने शुक्र और गुरु के कंधों पर ही आपके लिए अनुकूलता देने की जिम्मेदारी रहेगी। यही कारण है कि परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। अन्य गोचर कभी कभी कुछ परेशानियां देने का काम करेंगे, लेकिन शुक्र और गुरु उन परेशानियों को दूर करने का काम करेंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब डिटेल में आपका राशिफल जानते हैं और अंत में आपको बताऊंगा कुछ आसान उपाय भी, जिनको करने से आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने द्वादश भाव में रहेगा। मंगल की यह स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। भाग दौड़ की अधिकता भी रह सकती है। भाग दौड़ की तुलना में उपलब्धियां कम रह सकती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं या फिर विदेश की किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जॉब भाग दौड़ वाली है, अर्थात जिन्हें फील्ड में घूमना फिरना पड़ता है, उन्हें भी औसत लेवल के परिणाम मिल सकेंगे। लेकिन बाकी लोगों को इस महीने अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है। मेहनत करनी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करनी है। जल्दबाजी में या बिना योजना के काम करना ठीक नहीं रहेगा, अन्यथा आपकी भाग दौड़ व्यर्थ रह सकती है। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने किसी नए निवेश में काम करने से बचने की जरूरत रहेगी, क्योंकि व्यापार का कारक नीच ग्रह का है और भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में बुध का गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। इसी कारण इस महीने कोई बड़ा व्यापारिक निर्णय नहीं लेना है, बल्कि जो जैसा चल रहा है उसे चलाते रहना है। इस महीने कुछ व्यापारिक यात्राएं भी संभावित हैं, लेकिन वो यात्राएं अधिक फायदेमंद नजर नहीं आ रही हैं। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में आपकी लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। फलस्वरूप आपकी नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपने दिए गए लक्ष्य को थोड़ी सी मेहनत करके प्राप्त कर सकेंगे। वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त कर सकेंगे।
आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। शुक्र अपने से लाभ भाव अर्थात भाग्य भाव में रहकर उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको लाभ दिलाने के संकेत दे रहा है। अर्थात जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उस लेवल पर लाभ मिलते रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे लाभ जो पिछले कई दिनों किए गए कर्मों के परिणाम के रूप में नहीं मिले थे, अगर आपने पिछले दिनों कोई काम किया था और उसका परिणाम अब तक नहीं मिला है तो यह परिणाम इस महीने मिल सकता है। कोई सरप्राइजिंग पेमेंट आ सकती है कहीं से। यहाँ तक कि रुके हुए पैसे भी इस महीने थोड़े से प्रयास करने पर मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति ग्रह इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहने वाले हैं। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, अर्थात बृहस्पति भी आपको पूरा सपोर्ट देना चाहेंगे। धन स्थान के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने कमजोर है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य 8वें भाव में रहेंगे, जो नियमित रूप से बचत की उम्मीद को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे करवाने का काम कर सकते हैं, अथवा कहीं निवेश किए गए पैसों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कुछ मजबूत रहेगी, लेकिन फिर भी दूसरे भाव के स्वामी सूर्य को बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। धन के कारक बृहस्पति आपके फेवर में है, यह एक महत्वपूर्ण अनुकूल बात है। इस तरह से इस महीने आप आर्थिक मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर आमदनी के मामले में, उपलब्धियों के मामले में यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अलबत्ता बचत के मामले में यह महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में ओवरऑल इस महीने आर्थिक मामले में औसत से बेहतर परिणाम देने वाला कह सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। मौसम में आ रहे बदलाव आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां मौसम तेजी से बदलता है। वहां रहने वाले लोगों को मौसम के बदलाव के अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता रहने वाली है। बहुत अधिक ठंडी अथवा बहुत अधिक गर्म चीजों का सेवन से बचना समझदारी का काम होगा, यानी कि आप आइसक्रीम वगैरह खाने से थोड़ा सा बचिएगा। आजकल आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में, रोग के कारक ग्रह शनि के साथ रहेंगे। महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हालांकि दूसरे हिस्से में भी यह ख्याल रखना जरूरी ही रहेगा, क्योंकि तुलना करें तो पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक कमजोर रह सकता है। जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, उन्हें इस महीने अनिद्रा की शिकायत रह सकती है। मुख या कान की तकलीफ भी बीच बीच में परेशान कर सकती है। मुंह का स्वाद फीका लग सकता है। नसों से संबंधित कोई परेशानी भी रह सकती है। अर्थात इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी जागरूकता अपनाना जरूरी रहेगा, तब जाकर आप अपने स्वास्थ्य को बैलेंस कर सकेंगे। हो सके तो ज्यादा उल्टा सीधा खाने से बचिएगा और जिम वगैरह कीजिए, नहीं तो घर में ही योगा कीजिए, वॉक पे जाइए, रनिंग पे जाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का खास विशेष ख्याल रखिए। मार्च के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, जो प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। इसके पीछे का विशेष कारण यह रह सकता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए समय निकालने में असमर्थ रह सकते हैं। जरूरी काम या भागदौड़ के कारण मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, जो संबंधों को टूटने नहीं देगी। अर्थात भले ही आप लोग एक दूसरे के लिए कम समय दे पाए, लेकिन आत्मीय लगाव बना रहेगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था के भाग्य स्थान पर है, जहां से वह भी अनुकूल परिणाम देने की संभावनाएं बना रहा है। जो प्रेम में लगाव के साथ साथ दूसरों को खूब याद करने का स्वभाव दे सकते हैं। अर्थात शुक्र ग्रह की बात की जाए तो यह संकेत कर रहा है कि भले ही मिलने के मौके कम मिले, लेकिन एक दूसरे के प्रति अच्छा प्यार बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य सुख की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने पिछले महीने की तुलना में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में है। यह कमजोर स्थिति है, लेकिन इस महीने
शनि बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ बृहस्पति सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। शुक्र उच्च अवस्था में है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य जीवन में पिछले महीने की तुलना में इस महीने अधिक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। पुराने असमंजस भी दूर हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों में यह महीना सामान्य रूप से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य 8वें भाव में शनि के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य दूसरे भाव को देखेंगे, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी। इन कारणों से पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। परिजन थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आपस में लड़ाइयाँ या कहासुनी से विवाद बढ़ सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध में थोड़ी सी कमजोरी प्रतीत हो रही है। तीसरे भाव का स्वामी बुध नीच अवस्था में भाग्य स्थान पर रहेगा। हालांकि अनुकूल बात यह रहेगी कि बुध तीसरे भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहासुनी के बाद आपस में फिर से सामंजस्य बन सकता है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूलता प्रतीत हो रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। इस कारण से घर गृहस्थी के मामले में कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेषकर बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आप घरेलू सुख सुविधाओं की चीज खरीद सकेंगे और उनका आनंद ले सकेंगे। अब समय है कुछ आसान उपाय सीखा, जिन उपायों को करने से आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। पहला उपाय, नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते तो गणेश भगवान की पूजा करें। दूसरा उपाय, सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। अगर रोज ना चढ़ा सके तो संडे के दिन तो अवश्य चढ़ाएं। और तीसरा उपाय, माँ दुर्गा या हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में बांटें। इन 3 आसान उपायों से आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। मैं आपका अपना आचार्य ज्योतिष माधव मिलूंगा यहाँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे कल एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।